नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। 17 सितंबर वैसे तो सबसे खास है कि आज जगत के शिल्पकार बाबा विश्वकर्मा का विश्वकर्मा पूजा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आप एक तस्वीर में देख रहे हैं जिन्हें दुनिया के लोग सलाम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य में बेगूसराय में संजोग कहिए कि हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जिन्होंने अपना कार्यकाल एक मेयर के रूप में भली भांति पूरा कर लिया है। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जन्मदिन पर इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, क्या ऐसा भावना रहा, क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं लोगों को? सबसे पहले हम बीटी न्यूज़ को धन्यवाद देंगे। आज बड़ा ही मुकद्दस मौका है, शुभकामना भी देते हैं कि बाबा विश्वकर्मा का दिन भी है। और आज हमने एक और सुदिन है, अच्छा दिन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है। भूतो न भविष्यते, ऐसे प्रधानमंत्री न कभी भूत में हुए, भविष्य में भी संभावना नहीं है। और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी का आज जन्मदिन है, जो अगले एक दो पखवाड़े तक मनाया जाएगा। बिहार के कोने कोने में मनाया जा रहा है, पूजा पाठ किया जा रहा है, देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। आज ऐसे अच्छे मौके पर, मुकद्दस दिवस पर, हमने कुछ गाय, जो गीर गाय हम लेकर आए हैं गुजरात से ही। और ख़ास करके नरेंद्र मोदी जी का ये गाय पसंद रही है। आप सभी जानते हैं, भारत का सभ्यता संस्कृति में 3 माँ को स्थान दिया गया है। 3 माँ, पहली माँ जन्म देने वाली, दूसरी माँ हमें पालन पोषण करने के लिए दूध देने वाली गौ माता, और तीसरी माँ हमारी धरती माँ। आज हम गौ माता की पूजा कर रहे हैं, चूँकि यह मौका बड़ा ही पवित्र मौका है। नरेंद्र दास मोदी जी का जन्म, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। और आज ही हमने जो गाय लाए थे बाहर से, गुजरात से, उनको हम यथोचित ढंग से खाने पीने का प्रबंध कर उनको लगाए और गौ माता से प्रार्थना किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी का उम्र लंबी हो, वो और कुछ दिन हमारे देश के सेवा में रहें। और इसीलिए आज हमने पूजा भी किया, गौ माता का भी पूजा किया, धरती माता की भी पूजा किया, अपनी माता को भी याद किया। और यहाँ हवन भी हुआ, गौ माता को भी फल फूल से भी उनको दिया गया, मिष्टान भी उनको खिलाया गया। और इसी उपलक्ष्य में आज सब हम लोग बैठे हुए हैं। अब बड़ा अच्छा लगा कि हमारा जो नस्ल, जो हमारे देश का नस्ल गायों का जो खत्म हो रहा था, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का हमने एक बीड़ा उठाया है कि हम कम से कम अपने ज़िला में हम इसको पुनर्जीवित करें। और जो हमारी देसी गाय है, चाहे वो गीर गाय हो, कंकरेज हो, चाहे वो गंगा तीरी हो, बछौड़, बहुत सारे नस्ल हैं हमारे। और जो सभी नस्ल के जो भी दूध है वो मेडिकेटेड मिल्क है, वो औषधि युक्त दूध है। और उससे हमारा शरीर का जो रोग है उससे लड़ने का भी क्षमता बढ़ जाता है, और बड़ा ही सुपाच्य है और शरीर के लिए अच्छा है। तो इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा। इसी मौके पर हमारे साथ जो बीटी न्यूज़ के आए हुए हैं 2 सज्जन, हम उनका भी स्वागत करते हैं। अब बाकी जो न्यूज़ वाले हैं
पत्रकार भी हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है कि आए देखें। और मेरा जो मूल उद्देश्य है कि हमारी जो गाय की नस्लें विलुप्त हो रही है उसको पुनर्जीवित करें, मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का भी यह सपना है कि हमारी देसी गाय हर जगह, हर राज्य में देसी गाय का इज्जत हो, देसी गाय बढ़े, देसी गाय का नस्ल आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सनातन धर्म में या भारतीय संस्कृति में गौ सेवा उत्तम धर्म माना गया है। तो क्या है ये नस्ल, कहाँ से आए हैं सब, और आपने अपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से कैसे इनको समय दे पाते हैं? ये लोग और लोगों को चाहिए तो कहाँ से मिल पाएगा, या इसका उत्थान कैसे हो? सेवा समर्पण में जो आप कर रहे हैं उसके अलावा और लोगों को मार्गदर्शन हो, इसके लिए क्या कहें? ये गाय एक्चुअली ये जो है आपका यहाँ की गाय नहीं है, लेकिन अब आ रही है यहाँ। लेकिन ये गुजरात की नस्ल है। आपने हर सारे नस्ल गुजरात से मंगाए हैं ये? जी, हर स्टेट का, हर राज्य का एक एक नस्ल है जो वहाँ का देहाती नस्ल कहलाता है। तो ये नस्ल गिर गाय है और गिर का नस्ल गुजरात में है। गुजरात में जब एक समय था कि ये भी नस्ल खत्म हो रहा था, वहाँ के एक राजा इसको बचा के रखे थे और वहाँ से ब्राज़ील वाले कुछ मेल गिर को ले गए और वहाँ उन्होंने इस नस्ल को फिर से किया। और उसके बाद वो नस्ल का जो अपडेटेड ग्रेड है, अपडेटेड क्वालिटी है, वो फिर गुजरात वाले मंगाए और उससे ये बढ़ रहा है। तो गुजरात में दूसरे नस्ल का, जबकि हम पूरे गुजरात में दौरा किए, घूमे, लेकिन कहीं दूसरे नस्ल की गाय हमको नज़र नहीं आई, केवल गिर। चूँकि इसका दूध में इसका दूध का क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी है और इसका दूध का क्वालिटी जो मेडिकेटेड है और उसको पीने से बहुत सारे बीमारी भी दूर होते हैं। कैंसर ऐसे बीमारी पर भी ये इस इफ़ेक्टिव है। और इसको शरीर को सहलाने से यह भी कहा जाता है कि आप में अगर ब्लड प्रेशर है या किसी ढंग का बीमारी है तो वो भी दूर होता है। तो वो तो खैर लोगों का कहना है, देखते हैं। वैसे हम चाह रहे हैं कि यहाँ यह गाय बढ़े। बिहार में चाहे गिर हो, चाहे कंकरेज नस्ल का हो, थरपाकर हो या बछौट हो या गंगा तीरे हो, ये सब नस्ल है, सब अपने अपने जगह का, लेकिन सब का दूध करीब करीब बराबर है। जो उसका क्वालिटी है वो सब क्वालिटी बिल्कुल एक तरह का है। तो हम लाए हैं और चाहते हैं इससे कुछ आदमी और जानकारी लेके, और उनको हम मदद भी करेंगे कि अगर गाय मंगाना चाहते हैं तो गाय लें, उसका नस्ल के बारे में बताएंगे, दाम के बारे में भी बताएंगे कि वो लें। और यहाँ कोशिश करें कि ये दूध और ये नस्ल यहाँ हर जगह जाए और हर जगह लोगों को फ़ायदा इससे मिले। सेवा समर्पण का उद्देश्य ही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवा पहुंचे। एक आदमी को यदि कुछ दे देंगे तो एक आदमी को मिलेगा, वास्तविक में मार्गदर्शन मिल जाएगा तो वो हजारों आदमी में चला जाएगा। सेवा समर्पण के आधार पर गरीबों को खाना खिलाना, गौ सेवा करना, पेड़ लगाना, ये हमारे मुख्य कर्मों में से है और मुझे लगता है कि निरंतर चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।